नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कल वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि की विशेषता आप सभी को अवश्य पता होगी। जिस हिसाब से आप अमावस्या तिथि की पूजा, प्रार्थना और भगवान की आराधना करते हैं, जीवन में उसकी कमी नहीं रह जाती है। शास्त्र की माने तो इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन देव पितृ कार्य करने से उसका फल और अधिक आपको प्राप्त होता है। ये संपूर्ण विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। आप इस अमावस्या से शुरू करके 2 ऐसे नियम बना लें जो कि जीवन में आने वाले कष्टों को आपके समीप आने ही न दें। दोस्तों, अमावस्या तिथि जैसे कि कोई बहुत घना अंधेरा होता है, उसके बाद जो सुबह होती है वह उजाले वाली होती है। तो उसी प्रकार अमावस्या तिथि में किए गए अंधेरे में ये उपाय आपके जीवन को पूर्णतया बदल कर उजाले की तरफ ले जाते हैं। तो अमावस्या तिथि की विशेषता तो यही होती है, और उसके साथ अमावस्या में जो पूजा होता है और जो प्रार्थना होती है वो स्नान से शुरू होती है। यानी कि अमावस्या तिथि में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। पावन नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, पर इस बार जैसी की स्थिति है कि कोई बाहर जा नहीं सकता, कहीं किसी पवित्र नदी में स्नान दुर्लभ है, इसलिए घर पे ही गंगा जल पानी में डाल करके और आपको स्नान करना है। माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना है। बहुत सारे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं वह अदृश्य कष्ट से परेशान रहते हैं। अदृश्य कष्ट का अर्थ हुआ कि आपको नहीं पता है कि आप क्यों कष्ट भोग रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है पितृदोष लगा होता है और उनको पता भी नहीं होता है। जीवन में ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसे कष्ट आते हैं कि जिनका उनको पता भी नहीं होता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई खास जो रिपोर्ट आती है वो सारी नॉर्मल आती है, उनको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो कष्ट बहुत तरीके से भोग रहे होते हैं। लड़के लड़कियां विवाह के योग्य हैं, शादी नहीं हो रही है, भाई भाई का आपस में निरंतर जो है झगड़े बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना देखे सुने आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष से बचने के लिए भी अमावस्या की तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। किस प्रकार करके आप इस कष्ट को दूर कर सकते हैं, मात्र अमावस्या उपाय करके अपने जीवन को सुलभ और बिल्कुल आसान बना सकते हैं। तो देखिए, अमावस्या की तिथि में आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या देखिए शास्त्र की मानिए या फिर ये कहें तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। लक्ष्मी की गुप्त साधना करना चाहते हैं, आराधना करते हैं, आवाहन करते हैं, तो अमावस्या से बड़ा कोई दिन नहीं है माँ लक्ष्मी का आह्वान और पूजन करने के लिए। तो चाहे महीने की कोई अमावस्या हो, परंतु ये अमावस्या जो है बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये वैशाख महीना भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा जाता है। वैशाख महीने में सुबह सुबह स्नान करके सूर्यदेव को जल देने से जीवन में आ रही कठिनाइयां समाप्त होती है। सूर्य को बलवान करने से पिता से संबंध मजबूत होते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं। तो इसलिए वैशाख के पूरे महीने में सुबह स्नान कर उगते सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी अमावस्या तिथि को, तो आपको स्नान करना है गंगा जल मिला करके, और उसके बाद जो है आपको सूर्य को जल देना है। जल देने के बाद जो आप दैनिक पूजा करते हैं उस प्रकार आपको पूजा प्रार्थना कर लेना है। अमावस्या तिथि में विशेष होता है दान जो निकलता है वो पितरों के निमित्त निकलता है। जो मैंने अभी बताया कि कुछ अदृश्य कष्ट होते हैं जिससे मनुष्य समझ ही नहीं पाता है, लेकिन वो उसके जीवन से जाते नहीं है। तो इसके लिए हर अमावस्या आपको एक नियम बनाना होगा। यदि आप ब्राह्मण को बुला करके अपनी दहलीज के अंदर ब्राह्मण को बुला करके और उसको भोजन कराते हैं, तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। घर के वास्तु दोष को शांत करने के लिए, पितृदोष को समाप्त करने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रति अमावस्या आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, भोजन नहीं करा सकते, तो एक नियम बना लीजिए आपने अपने जीवन में। आप कुछ न कुछ सीधा यानी कि अनाज जो कि कच्ची खाद्य पदार्थ होते हैं उनको निकाल लें, और प्रति अमावस्या यानी कि महीने में एक ही अमावस्या पड़ती है, तो आपको एक बार महीने में ये अनाज ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। इससे जो है वह पितृ
जो आपके पक्ष में होते हैं आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि पितर नाराज होने से माना जाता है कि एक बार देवता नाराज हुए आप उनको मना सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पे पितृदोष लग जाता है वह शांत नहीं होता है और उसके जीवन में निरंतर कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, आप एक चीज और करके पितृदोष को शांत कर सकते हैं। कहा जाता है कि घर का जल, जो घर का आपका जल होता है, जहाँ से आप जल पीते हैं, वहां से जल ले जाकर के यदि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि पितृदोष हुआ, वास्तु दोष हुआ, यदि शिवलिंग पे आप जल अर्पित करते हैं अपने घर के जल, तो पूरे पिंड का जल माना जाता है कि शुद्ध हो जाता है, पूरा पिंड ही शुद्ध हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष और पितृदोष नहीं रह जाता। तो ये कार्य भी पितृदोष या वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। अमावस्या क्या आप प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रति सोमवार कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में बिना मतलब के बहुत सारे कलह हैं, ऐसे कष्ट है जिनको आप समझ नहीं पाते और आपके जीवन में निरंतर बने हुए हैं, तो उसके लिए आप ये उपाय जरूर करें। तो मैं बात कर रही थी कि स्नान के बाद आपको अपनी दैनिक पूजा पाठ जो है संपूर्ण कर लेना है। उसके बाद कुछ दान की वस्तुएं जरूर निकालनी है। दान की वस्तुएं निकालने के लिए निकाल करके आज के आज ही आप इनको जरूर दान दे दें। यदि नहीं दे सकते हैं तो आप कुछ पैसे भी रख लें और जिस दिन आपको समय मिले ये पैसे ब्राह्मण को जरूर दान दें, क्योंकि जीवन में आने वाली समस्या से बचने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि हमारी जो भी कमाई है, हमारे भोजन का जो भी हिस्सा है, हम उसमें से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इससे भी बहुत सारे कष्ट कटते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों कि आपको आज के दिन जो है अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जो है वह सुबह सुबह जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पे एक और विशेष काम करना चाहिए, जो कि प्रति अमावस्या आपको दो नियम की मैंने बात की है। तो एक तो ये है कि आपको कच्चे अनाज दान जरूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। दूसरा ये नियम है कि आपको आज के दिन अपने घर से जाले और कूड़े कबाड़े जो भी चीजें बेकार की हैं उनको आज अमावस्या के दिन हटाने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो ये चीज़ें आप आज के दिन जरूर करें, क्योंकि अमावस्या के दिन जब आप साफ सफाई करके और घर में शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, खीर बनाते हैं, तो इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये काम आप जरूर कर लें। आज के दिन जो है पीपल सींचने का बहुत बड़ा विधान है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गाय का दूध और कुछ मीठा मिलाकर के पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा की जाए, तो चाहे पितृदोष हो या फिर किसी कारण से आपके घर में गरीबी बनी हुई हो, रोग बहुत सारे हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो सारी समस्याएं पीपल सींचने से समाप्त हो जाती हैं। तो आज के दिन परिवार का कोई सदस्य मुखिया करे तो ये उपाय शीघ्र असर करता है। तो पीपल वृक्ष में जो है मीठा जल, जो मैंने बताया कि गाय का दूध और जल और कुछ मीठा जरूर डाल करके पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे पितर शांत होते हैं, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आपको गाय का दूध प्राप्त नहीं हो पाता है तो साधारण जल में कुछ मीठा मिला करके भी आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि पीपल की पूजा परिक्रमा करने से साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा उसके ऊपर, यानी कि जो पीपल की पूजा करता है उस जातक के ऊपर बनी रहती है। जो दो नियम की बात मैंने की वो इसी नियम की बात की कि आपको कच्चे अनाज आज के दिन जरूर निकालना चाहिए। और दूसरा जो नियम मैंने बताया वो आपको अभी अभी बताया कि आज के दिन जो है आपको माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ दीपक जो है जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और दूसरा ये उपाय है दोस्तों कि आपको मैं ये बात भी हमेशा ही बताती रहती हूँ कि घर में कम से कम 3 दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। तो पहला दीपक आपके घर के मंदिर में जलेगा, दूसरा जो है तुलसी के पास जलेगा और तीसरा घर के मुख्य दरवाजे पे। और ऐसा करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां, बाधाएं समाप्त हो जाती है, अनजाने रोग भय शत्रुओं से रक्षा होती है। तो ये कार्य आपको जरूर करना ही करना चाहिए। और दोस्तों, जो ये नियम मैं बताती जा रही हूँ आपसे, इसमें से कम 2 नियम आपको अपने जीवन में प्रति अमावस्या के लिए जरूर रखना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा गरीबी है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो अमावस्या की रात्रि को आप माँ लक्ष्मी की विशेष साधना कर सकते हैं। विशेष साधना करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मंत्र जाने या कुछ। रात्रि के समय जो है देखिए अमावस्या में रात्रि की साधना का ही विशेष महत्व होता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन के लिए तो ये उपाय भी आप जरूर करें। शास्त्र में इस उपाय की बहुत बड़ी मान्यता बताई गई है। ऐसी मान्यता बताई गई है कि यदि कोई भक्त जो है 1 साल तक लगातार अमावस्या पे माँ लक्ष्मी की ये साधना, गुप्त साधना कर लेता है तो उसके जीवन में धन की कमी नहीं रह जाती है।
साधना ये करनी है आपको कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक दीपक जला लेना है और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तर की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब माँ लक्ष्मी का पूजन आह्वान किया जाता है तो उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है और यहाँ पे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया अक्षय तृतीया वाली, वो मंत्र जो है बहुत विशेष है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख करके उसमें से मंत्र को जान सकते हैं। या फिर अगर कोई मंत्र आप पहले से जप रहे हैं तो वो मंत्र यानी कि माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। इससे भी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। दूसरी चीज़ कि ये उपाय बहुत साधारण से नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि मैम ये उपाय में ये कट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको कि ये उपाय ना तो मेरे बनाए हुए हैं ना मेरे बताए हुए हैं, ये शास्त्र के उपाय है। इसमें से यदि आप कुछ चीज़ें कट करते हैं तो उसका उपाय भी कट करके ही आपको प्राप्त होता है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान देना है कि जो भी उपाय होते हैं वो शास्त्रीय विधि होती है और शास्त्रीय विधि को पूर्ण करके ही पूर्ण लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए, नियम बताए, तो इसमें से अमावस्या को 2 नियम आप अपने जीवन में जरूर अपना लें। तो ऐसा करने से जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं और कष्ट समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि ये अमावस्या जो है मंगलवार के दिन आती है, तो इसको भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा यदि करते हैं तो हनुमान जी को आप जानते ही हैं, इनका क्या कहना। हनुमान जी जो है भक्तों की समस्याओं को शीघ्र सुनते हैं और तिथि अमावस्या की है, तो इसलिए आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला सकते हैं। हनुमान जी की आरती जो है शाम के समय पूरा परिवार मिलकर घंटी इत्यादि के साथ करें। घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष इत्यादि समाप्त होता है। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।